Hello everyone, this is a video in continuation with the previous video. This is a video in continuation with the previous video. इस वीडियो में बेटा हम सीखेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जब पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम अगर बैलेंस शीट में IFR दिया है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। उस वैल्यू से जो वैल्यू कम हो रही है उसकी वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है उसके नुकसान से एकदम से शॉक से अपने आप को रिकवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखते हैं। जिस टाइम कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम अगर बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो हमने उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है अंडर वेरियस सिचुएशंस। अब वो सीखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। समझ लीजिए ABC पार्टनर्स है जिसका रेशो 5:3:2 है। ए रिटायर हो रहा है। जिस टाइम ए रिटायर हो रहा है लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है 10 लाख रुपीज़। अब डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं। केस वन है देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही है मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू 10 लाख और बुक वैल्यू भी 10 लाख। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू भी 10 लाख है बुक वैल्यू भी 10 लाख है तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं IFR है उसका कोई यूज़ नहीं है। ये IFR फ्री रिजर्व है। इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। IFR हमारे ये सिर्फ फ्री हैं, फ्री रिजर्व्स हैं। इन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो। जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। 2 लाख को हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के रेशो में। 5/10 किया तो हमारे पास आ गया 1 लाख एंड देन 3/10 किया तो हमारे पास आ गया 60,000। 2 लाख इंटू 3/10 किया 60,000। 2 लाख इंटू 2/10 किया तो 40,000 आ गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बेटा हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया। ऐसी सिचुएशन में बैलेंस शीट अगर जब हम अभी तो हमने सिर्फ जर्नल एंट्री की है, जब हम अकाउंट बनाएंगे तब क्या करेंगे। देखिए पहले तो कैपिटल अकाउंट्स होंगे। कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पर हम क्या करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। ABC में इन्वेस्टमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स अगर हम बना रहे हैं तो ABC में क्रेडिट साइड पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लिख देंगे 1,60,000 40,000। और बैलेंस शीट में अब IFR नहीं आएगा क्योंकि IFR हम बांट चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख रुपीज़ की आएंगी। नाउ केस टू देखिए। केस 2 क्या है। मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई। बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू कितनी है 10 लाख और मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई। ये जो 1 लाख का लॉस हुआ 1 लाख जो फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो 1 लाख का फॉल हुआ इस शॉक को सहने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का IFR है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10 लाख है। इसकी मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई। 9 लाख हो गई। 1 लाख का फॉल हो रहा है। 1 लाख का फॉल सहन करने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपीज़ पड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो 2 लाख रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी का जो बचेगा 1 लाख उसे पार्टनर्स में बांट देंगे 5:3:2 की रेशो में। तो 5/10 1 लाख का 5/10 किया 50,000 A में लिख दिया। 1 लाख का 5/10 3/10 किया 30,000 B में लिख दिया। 1 लाख का 2/10 किया 20,000 C में लिख दिया। तो दोबारा से देख लीजिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं 10 लाख। मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ था बैलेंस शीट में 2 लाख। हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो 2 इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लिख देंगे 1 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख। जो 1 लाख बचा इस 1 लाख को हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 की रेशो में। जर्नल एंट्री टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख कम हो रही है उसे भी 2 इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लिखना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। 2 इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लिखेंगे हम 1 लाख। ठीक है। अब देखिए इसको हम बैलेंस शीट में और कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50 30 एंड 20 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 50 30 एंड 20। ये आप सबको पता है 50 30 एंड 20।
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड IFR नहीं आएगा क्योंकि IFR हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितनी आएंगी, 9 लाख रुपीज़ की। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितनी आएंगी, 9 लाख रुपीज़ की। क्यों 9 लाख रुपीज़ की आएंगी, क्योंकि 9 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी क्योंकि 1 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट्स हमारी कम हो चुकी हैं। बैलेंस शीट में IFR नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स 9 लाख रुपीज़ की आएंगी। नाउ केस 2 डन। अब हम केस 3 करते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट्स हमारी बुक वैल्यू 10 लाख थी ना, मार्केट वैल्यू 13 लाख हो गई। मार्केट वैल्यू 13 लाख, 3 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो ये जो हमने 2 लाख का IFR बनाया हुआ था, 2 लाख रुपीज़ का जो IFR है, इसका कुछ भी नहीं करना, अब ये फ्री है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो IFR बिल्कुल फ्री है। IFR को पार्टनर्स में बांटकर पहले ख़त्म करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। तो हमने 2 लाख रुपीज़ को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 की रेशो में। A में आ गया 1 लाख, B में आ गया 60,000, C में आ गया 40,000। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे से आता है। 20,000 इंटू 5/10 करेंगे आप, 1 लाख आ जाएगा। 20,000 इंटू 3/10 करेंगे आप, 60,000 आ जाएगा। 20,000 इंटू 2/10 करेंगे आप, 40,000 आ जाएगा। सॉरी 20,000 बोल रही हूँ, 2 लाख। 2 लाख को आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 लाख इंटू 5/10 1 लाख ए में लिख दिया। 2 लाख इंटू 3/10 60,000 बी में लिख दिया। 2 लाख इंटू 2/10 40,000 सी में लिख दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमारे पास यूज़ ही नहीं थे, फ्री थे, पार्टनर्स में बांट दिए। अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख बढ़ रही है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से करना है हमने। तो अब जनरल एंट्री करनी है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख। इन्वेस्टमेंट्स हमारी 3 लाख बढ़ रही हैं, तो जनरल एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख। ठीक है, अब जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है तो क्लोज भी होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट। इस 3 लाख को हमने क्या किया, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस प्रॉफिट था टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करके ओपन हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे। 3 लाख इंटू 5/10 करेंगे, आपका आ जाएगा 1,50,000। 3 लाख इंटू 3/10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,000। बी में लिख देंगे 3 लाख इंटू 2/10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 60,000। सी में लिख देंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्लोज़ कर दिया। ये तो था हमने जब जनरल एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट्स था 10 लाख, इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ गई हैं, 13 लाख की हो गई हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं तो IFR अगर दिया हो तो इस IFR को पार्टनर्स में बांट कर ख़त्म कर दो, और जितने से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं वो जनरल एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट्स 13 लाख की हो गई न्यू, पुरानी थी 10 लाख, 3 लाख से बढ़ रही है, 3 लाख से बढ़ रही है। जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को ख़त्म भी करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल अकाउंट। नाउ इसको अब देखिए हमने कैसे पोस्टिंग कैसे करनी है। केस 3, बाय इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, बाय इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन था ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, और जो प्रॉफिट था तीनों पार्टनर्स में बट गया 1,50,000, 90 एंड 60। ये 2 जनरल एंट्रीज जो हमने की थी वो ट्रांसफ़र हो गया, ये प्रॉफिट यहाँ पर आ गया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, और जो IFR था उसका तो कोई यूज़ ही नहीं था, IFR हमने पार्टनर्स में बांट के ख़त्म कर दिए थे, तो बाय IFR 1,60,000, 40,000। एक तो ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ये पार्टनर्स में बांटा बाय रीवैल्यूएशन। जो IFR था उसका कोई यूज़ ही नहीं था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, तो बाय IFR ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो जर्नल एंट्रीज़ की हैं उन जर्नल एंट्रीज़ को पोस्ट कर दिया। अब जब बैलेंस शीट बनेगी उसमें IFR नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा 13 लाख का। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 3 लाख से बढ़ गया है। केस 4, लास्ट केस, केस 4 में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 7 लाख, मार्केट वैल्यू 7 लाख। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हमें 10 लाख की दे रखी है, और अगर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो उस शॉक से अपने आप को रिकवर करने के लिए हमारे पास IFR है 2 लाख। हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो रही है 7 लाख। 10 लाख माइनस 7 लाख 3 लाख। 3 लाख कम हो रहा है। अब 3 लाख कम हो रहा है, लेकिन इस 3 लाख के लॉस को सफ़र करने के लिए हमारे पास 2 लाख का तो IFR है। बाकी 1 लाख कहाँ से लाएं? IFR हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कम हो रही है 3 लाख। 3 लाख के नुकसान को सहन करने के लिए 2 लाख का तो IFR है। अब IFR पार्टनर्स में नहीं बटेगा क्योंकि फ्री नहीं, IFR पूरा का पूरा यूज़ हो गया, तो पूरा 2 लाख का आया, 2 लाख IFR यूज़ हो गया। अब बाकी का जो 1 लाख का और नुकसान है वो सफ़र करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए केस 4 देखिए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7 लाख हो गई। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, जो 1 लाख का नुकसान आ रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 3 लाख। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट करके ओपन हुआ है तो क्लोज होगा क्रेडिट करके। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट। ये 1 लाख का जो लॉस है पार्टनर्स में बांट दो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 1 लाख को हमने 5:3:2 की रेशो में बांटा। 1 लाख इंटू 5/10 आ गया हमारा 50,000 A में लिख दिया। 1 लाख इंटू 3/10 आ गया हमारा 30,000 B में लिख दिया। 1 लाख इंटू 2/10 आ गया हमारा 20,000 C में लिख दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा ओपन हुआ था वो डेबिट करके ओपन हुआ था। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जब क्लोज करेंगे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं IFR पूरा का पूरा 2 लाख का 2 लाख यूज़ हो गया, पार्टनर्स में नहीं बटा। ये 2 जर्नल एंट्रीज होंगी ऐसी। जब हमारी इन्वेस्टमेंट जो फॉल हो रही है, इन्वेस्टमेंट हमारी 7 लाख हो रही है, मार्केट वैल्यू 3 लाख से कम हो रही है, और हमारे पास इस 3 लाख के लॉस को सफ़र करने के लिए 2 लाख का IFR तो है, 1 लाख हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या शो करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ रहा है टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, और ये जो लॉस था पार्टनर्स में बटा था 50, 30 एंड 20, ये लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट में अब IFR शो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स जो शो होंगी 7 लाख की शो होंगी। तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लिया करो, लिखा करो, सो डैट आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट्स का टोटल लॉस हो रहा था 3 लाख, 1 लाख 2 लाख का तो IFR से एडजस्ट हो गया, 1 लाख का हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से किया टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1 लाख, ये लॉस हो गया, 50,000 का पार्टनर्स में बांटा, ये इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गया। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 7 लाख की आएगी, IFR नहीं आएगा। तो नाउ द रिजर्व्स की ट्रीटमेंट वाली वीडियोज़ आर ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करेंगे।